हेलो दोस्तों। यह घटना एक 60 वर्ष की औरत की है। औरत का नाम अनीता होती है। वह औरत जवानी में जो मजा ली होती है उसे फिर से महसूस करना चाहती थी। इसलिए एक दिन अनीता एक होटल बुक करती है और एक लड़का को बुलाता है जो पैसा के बदले सब कुछ करता था। उस लड़का का नाम आकाश होता है। अनीता इधर होटल रूम में होती है। वह लड़का का इंतजार कर रही होती है। अनीता कभी अपने बैगों को चेक करती तो कभी अपने चेहरे को आईना में देखती। अनीता लड़का का आने से पहले एक दो पैक बनाकर पी लेती है। कुछ समय के बाद आकाश वहां पहुंच जाता है। जैसा ही अनीता दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक जवान लड़का खड़ा होता है। अनीता उस लड़के को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अनीता आकाश को बैठने के लिए कहती है। दोनों सोफे में बैठकर बातें करने लगते हैं। आकाश अनीता से कहता है, अच्छा आंटी, आपको आपके पति खुश नहीं कर पाते हैं, यह बात सही है। तभी अनीता कहने लगती है, मेरे पति का देहांत 2 साल पहले हो चुका है। मुझे जिस तरीके से खुश करता था, मुझे उसमें एक भी मजा नहीं आता था। मेरे पति जब भी घर आते थे जल्दी ही सो जाते थे। कभी मन होता तो खुश करते थे। अनीता फिर से बोलती है, मुझे जिस तरह की खुशी मिलना चाहिए उस तरह की खुशी नहीं मिल पा रहा था। आकाश कहने लगता है, मैं आपका हालत समझ सकता हूं। ऐसा ही दोस्तों दोनों बात कर रहे होते हैं। कुछ समय के बाद आकाश अनीता से गले लगाता है और उसे उठाकर बेड में ले जाता है। आकाश कुछ करने वाला होता है। उसी समय अनीता कहने लगती है, तुम तो एक जवान लड़का हो और मैं एक 60 वर्ष की औरत हूं। मेरे शरीर अब भी पहले जैसे नहीं रहा। तभी आकाश कहने लगता है, इसमें अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है। आकाश अनीता से संबंध बनाने वाला होता है। तभी अनीता उठ करके अपने बैग से कपड़ा लेकर बाथरूम चली जाती है। वह अपने मनपसंद का एक कपड़ा लेकर आई थी। उस कपड़ा को पहनने लगती है। इधर आकाश अपने शर्ट को खोलकर बेड में बैठा होता है। फिर कुछ मिनट के बाद अनीता आकाश के पास आकर बैठ जाती है। फिर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। कुछ मिनट के बाद दोनों बेड में बैठ जाते हैं। अनीता कहने लगती है, मैं अपने पति से जितना खुश नहीं थी उतना आज मैं खुश हूं। ऐसा खुशी मुझे कभी मिला नहीं था। तभी अनीता उठकर के दोनों के लिए 2 पैक बनाने लगती है। उस वक्त दोनों सोफे में बैठकर दारू पीने लगते हैं। तभी अनीता अपने बारे में फिर से बताने लगती है, मैं एक प्रोफेसर हूं। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। दोनों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तभी अनीता आकाश से पूछने लगता है, आकाश, तुम भी अपने बारे में बताओ। आकाश बताने लगता है, मैं अपने आप का मालिक हूं। जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करता हूं। तभी अनीता के फोन में कॉल आ जाता है। अनीता फोन में बात करने के बाद आकाश से कहता है, मुझे अभी अर्जेंट काम के लिए जाना है। मैं तुम्हें अभी पैसा नहीं दे रही हूं, शाम को मिलते हैं, उसी समय मैं तुम्हें दे दूंगी। इतना कहकर के अनीता अपने काम के लिए निकल जाती है। जब शाम होता है तो अनीता फिर से वापस आती है। अनीता दरवाजा खोलती है तो उस वक्त आकाश अपना एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अनीता हंसते हुए कहती हैं, अरे आज तो कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हो। तुरंत ही अनीता नहाने के लिए बाथरूम चली जाती है। कुछ देर के बाद अनीता बाहर आती है। उस दिन की तरह दोनों पैक बनाकर पीने लगते हैं। अनीता बोलती है, आज मैं कुछ लिस्ट तैयार किया हूं। इस लिस्ट में जिस तरह उसी तरह से हो दोस्तों। उस दिन की तरह वे दोनों संबंध बनाने लगते हैं। काफी देर तक संबंध बनाते रहते हैं। फिर कुछ मिनट के बाद अनीता कहने लगती है, आकाश, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे इस काम के बारे में पता नहीं है। तभी आकाश कहता है, इस बारे में मेरे से मत पूछो। लेकिन अनीता फिर से पूछने लगती है। मगर उस वक्त आकाश गुस्सा में हो जाता है और अनीता से गुस्से में बात करने लगता है। मैं अपने बारे में क्यों बताऊं? वैसा भी मुझे तुम जैसे औरत पर दिलचस्पी नहीं था। बस मुझे पैसा कमाना था, इसलिए मैंने यह सब किया। आकाश गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। मगर कुछ मिनट के बाद फिर से वापस आता है और अपने मोबाइल को ढूंढने लगता है। तभी अनीता फिर से कहती है, देखो आकाश, हो सकता है मेरी बात से तुम नाराज हो, मगर मैंने जो पूछा वह गलत नहीं था। तभी आकाश रोते हुए कहने लगता है, जब मैं 16 वर्ष का था तब से मेरी मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए। मेरे मम्मी पापा को लगता था मैं दोनों के लिए एक बड़ा बोझ हूं। मैं मजदूर करके पैसा कमाने लगा। फिर मैं जैसा ही जवान हुआ मैं इस तरीका को अपनाया जिसे मुझे बहुत सारे पैसा मिलने लगे। अनीता कहने लगती है, तुम्हारे बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। मन को शांत करने के लिए अनीता फिर से पैक बनाने लगती है। दोनों पीते हुए बातें करने लगते हैं। अनीता कहती है, अच्छा, तुम अभी तक कितने को खुश किए हो? आकाश कहने लगता है, एक आपके जैसा ही औरत थी, मगर उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी थी। उसे भी खुशी नहीं मिल पा रही थी। एक दिन में वहां जाकर खुशी किसे कहते हैं उसके बारे में बताया। तभी अनीता हंसने लगती है और कहती है,
तब तो तुम बड़ा जीनियस निकले। दोनों हंसने लगते हैं। कुछ देर के बाद आकाश कहता है, तुम्हारे दोनों बेटे बेटी को इस बारे में पता नहीं है। अनीता कहती है, दोनों अब भी बड़े हो चुके हैं और समझदार भी। पता भी चल जाए तो दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों मेरे से नफरत करते हैं। मगर अनीता आकाश को झूठ बोल रही होती है। तभी अनीता के बेटी का कॉल आता है। अनीता अपनी बेटी से बात करने लगती है। अनीता की बेटी बोल रही होती है, 2 दिन से घर नहीं आए हुए हो। इस बात को आकाश भी सुन रहा होता है, क्योंकि फोन स्पीकर में होता है। तभी आकाश कहता है, अभी तो आपने कहा कि दोनों से बात बनती नहीं, फिर ये किसका आवाज है? अनीता कुछ बोलती उससे पहले ही आकाश उठ करके वहां से चला जाता है। कुछ दिन के बाद अनीता आकाश के पास कॉल करती है और झूठ के बारे में सब कुछ बता देती है। एक दिन अनीता फिर से आकाश को बुलाती है। आकाश वहां पहुंचता है और दोनों खूब पीने लगते हैं। आकाश अनीता को उठाकर के रूम में ले जाता है और अनीता की ख्वाहिश पूरा कर देता है। दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं। कुछ दिन के बाद शादी भी कर लेते हैं दोस्तों। इस घटना की समाप्ति यहीं पर हो जाता है। एक 60 वर्ष की औरत की सच्ची घटना सुनकर आप लोगों को कैसे लगा? इस तरह की और घटना सुनने के लिए तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।